Jai Hind students, class 10th, exercise 5.3, question number 11. If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term, that is S1? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third, the 10th and the n terms. ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं. यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए. देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने किया था ना, उसमें ये an था, nवा टर्म. अभी क्या है, अभी Sn है, n पदों का योग है Sn. ठीक है, Sn हमको दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर. सीरीज को हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रफ में लिख लेते हैं. पहला टर्म होता है a बेटा, दूसरा क्या होता है a प्लस डी होता है, तीसरा होता है a प्लस 2d, फिर चौथा होता है a प्लस 3d. ऐसे चार टर्म्स मैंने लिख लिए हैं साइड में. ठीक, अब Sn क्या है, ऐसे n टर्म्स है, यहाँ पर इसमें n टर्म्स है. ठीक है, लास्ट का टर्म ले लूँ मैं, लास्ट का टर्म क्या होगा, लास्ट का टर्म होगा an, उसके पहले वाला क्या होगा an माइनस 1. ऐसे मैंने लिख लिया. अब Sn और अगर मैं लिख दूं S1, ये n टर्म्स का सम है, ये एक पद का योग है, वन टर्म, पहले पद का योग, यानी कि ये a, ये जो a है ना, ये a1 बोलेंगे तो भी a, अगर S1 बोलूं तो भी a, क्योंकि S1 का मीनिंग है एक टर्म का सम. तो एक टर्म का सम यानी क्या, ये पहला खुद का खुद वही टर्म है ना, तो S1 करने से मुझे a मिल जाएगा. क्लियर हुआ? तो S1 लेते हैं, ये हुआ 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 से आ गया 3. तो यही बेटा अपना a भी है, पहला पद है. ठीक, अब अगर मैं लूँ बेटा S2, तो S2 यानी कि दो टर्म्स का सम, यहाँ पर मैं लिख दूँ 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हो गया 8 माइनस 4 यानी कि 4. तो ये S2 है. S2 यानी दो टर्म्स का सम, पहला टर्म क्या था a और दूसरा टर्म क्या है a प्लस डी. इन दोनों का सम कितना दिया है 4, यानी a प्लस डी करके आपको 4 दिया हुआ है. ठीक, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सेकंड टर्म में से अगर मैं सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म इन दोनों के सम में से फर्स्ट टर्म हटा दूं तो मुझे सेकंड टर्म मिलेगा कि नहीं. देखो a1 प्लस a2, ये जो S2 है, S2 क्या है, S2 क्या है बेटा, पहला और दूसरे टर्म का सम, इसी को तो S2 कहते हैं. तो ये S2 है, ये क्या है a1 प्लस a2 है, और ये क्या है, इसको शॉर्ट में अपन a1 भी लिख सकते हो. तो फिर अगर मुझे सेकंड टर्म चाहिए दूसरा वाला, तो मैं क्या करूं, a2 अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूं, दो टर्म्स के सम में से एक टर्म का सम माइनस कर दो. तो दो टर्म का सम कितना दिया है 4, और एक टर्म का सम कितना दिया है 3. तो इसका मतलब जो सेकंड टर्म है ना, सेकंड टर्म वो 1 आएगा. आपको समझ में नहीं आया, मैं एक बार और बताती हूँ. S1 का मतलब है a1, ठीक है, S2 का मतलब है a1 प्लस a2. अगर मुझे a2 चाहिए तो मैं क्या करूं, S2 माइनस S1. अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, a1 कैंसिल, क्या बचा, a2 तो बचा. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आ गई बात समझ में. तो a2 चाहिए ना, तो मुझे S2 माइनस S1 करना चाहिए. अब मुझे मान लीजिए S3 निकालना है, तो S3 कैसे आ जाएगा, 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, यानी कि 12 माइनस 9 यानी कि 3. ये क्या आ गया, ये आ गया S3. तो S3 क्या होता है बेटा, यहाँ लिखती हूँ मैं, S3 क्या होता है a1 प्लस a2 प्लस a3, इसी को ही तो S3 बोलेंगे, है ना. तो a1 प्लस a2 प्लस a3. अगर मैं यहाँ पर रफ में S3 माइनस S2 करूँ, तो S3 क्या है, S3 में तीन टर्म्स हैं, a1 प्लस a2 प्लस a3 माइनस S2 क्या है, S2 में दो टर्म्स है a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 प्लस a3 माइनस a1 माइनस a2, a1 से a1 कैंसिल, a2 से a2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया a3 आ गया ना, तीसरा टर्म a3. तो फिर हम a3 कैसे निकालेंगे,
A3 निकालने के लिए हमें 3 टर्म्स के सम में से 2 टर्म्स का सम माइनस करना पड़ेगा। अब एक बार हम प्रक्रिया दोहराते हैं। S1 है वही A1 है, S1 है वही A1, ठीक है। A2 निकालना था तो S2 माइनस S1 किया, ठीक है। 2 टर्म्स के सम में से पहले टर्म का सम माइनस किया। अब हमको A3 चाहिए तो हम क्या करेंगे, S3 माइनस S2, तो S3 कितना आया है, 3 आया है ना। और S2 कितना आया था, S2 आया था 4, तो फिर ये कितना हो गया, -1, यानी तीसरा टर्म आ गया -1। तो अब सीरीज बनाए, सीरीज विल बी क्या होती है, A1 A2 A3 ऐसी तो होती है। तो A1 कितना आया था, A1 था 3, A2 था 1 और A3 कितना आया है, -1। इस तरह से ये सीरीज आगे चलेगी। क्लियर। आगे देखें और क्या पूछा है। उन्होंने कहा था प्रथम पद बता दिया, प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग कितना आया था हमारा 4, वो भी बता दिया। फिर कह रहे हैं कि दूसरा पद लीजिए, वो भी बता दिया। अब कह रहे हैं तीसरा भी बताओ, फिर 10वां बताओ और फिर nवां बताओ। चलो ठीक है। अरे तीसरा भी बता दिया बाई चांस हमने, तो पहला दूसरा तीसरा सब हो गए। अब कह रहे हैं 10वां A10, तो A10 कैसे आएगा, अगर हम 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग माइनस कर दें। सिंपल, 10 टर्म्स का सम माइनस 9 टर्म्स का सम। क्लियर। तो S10 कैसे निकालेंगे, देखो मैं यहाँ पर दोबारा लिख लूँ। SN क्या था, SN था 4n माइनस n स्क्वायर। अब हम पहले इसमें 10 रखेंगे फिर 9, 10 रखते हैं, 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर माइनस S9 क्या होगा, 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर। तो ये हो गया 40 माइनस 100 माइनस 36 माइनस 81। ये हुआ -60। यहाँ पर माइनस में ही आएगा, 11 माइनस 6 किया तो 5 और 7 माइनस 3 किया तो 4, -45। ठीक, यहाँ पर कर रही हूँ -60 प्लस 45 यानी कि -15। क्लियर, आई बात समझ में। ये आपका A10 आ गया। अब बस इसी तरीके से AN निकालो। AN कैसे आएगा, AN आएगा n टर्म्स का सम माइनस n माइनस 1 टर्म्स का सम। SN कितना दिया है, SN है 4n माइनस n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 चाहिए, तो जहाँ n है ना वहाँ n माइनस 1 रख दो 4। अब ये n है, n की जगह पे आएगा n माइनस 1 माइनस ये n है, n का स्क्वायर है तो n की जगह पे आ जाएगा n माइनस 1 और उसका होगा स्क्वायर। ठीक है, तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, इसको ओपन कर दो तो ये हो जाएगा 4n माइनस 4 माइनस यहाँ पर n माइनस 1 होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। 4n माइनस n स्क्वायर 4n माइनस 4, ब्रैकेट ओपन किया जाए, ये हो जाएगा माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। अब 4n माइनस n स्क्वायर, एक स्टेप और बढ़ा लो, सबसे पहले आएगा माइनस n स्क्वायर, फिर 4n प्लस 2n, इससे क्या बन जाएगा, बन जाएगा 6n। ठीक है ना, और फिर -4 और -1 ये कंबाइंड हो जाएंगे और आपको -5 मिलेगा। नाउ 4n माइनस n स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5। क्लियर हुआ। नाउ n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, अब क्या होगा 4n माइनस 6n, तो कितना बन जाएगा -2n प्लस 5। चाहो तो ऐसे ही रहने दो, चाहो तो 5 माइनस 2n करके लिख दो, थोड़ा ठीक ठाक सोफिस्टिकेटेड सा लगता है। बस इतनी सी बात है, आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। मैं एक बार शॉर्ट में बता दूं कि अगर आपको A8 चाहिए मान लीजिए, तो आप क्या करोगे, आप करोगे S9 माइनस S8, 9 पदों का टर्म सम माइनस 8 टर्म्स का। अगर आपको A11 चाहिए तो आप क्या करोगे, बोलो S11 माइनस S10।
अगर आपको ए के चाहिए, ए के, तो आप क्या करोगे, आप करोगे एस के माइनस वन, इससे जस्ट पहले वाला सम माइनस कर दो। एक आखिरी 100 चाहिए, तो आप क्या करोगे, S100 माइनस S99, दैट्स ऑल। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में हमने एक ही क्वेश्चन रखा है, आगे के क्वेश्चन हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।